जन गाते, मौन में है शक्ति अद्भुत संत जन गाते, जन का जनता भंडार संत बतलाते, है शक्ति अद्भुत संत जन गाते, नहीं बेटा मुखर दादा मानव जिंदगी दादा मला भेटलं पत्थरला भेटलं खाते, ठोकरे खाते, मौन धारण कर सके जो शांति वह पाते, शांति वह पाते, समय पर जो होठ पील ले पीर कहलाते, में है शक्ति अद्भुत संत कह गाते, पीढ़ियों का प्रेम पल में कटु वचन तोड़े, कटु वचन तोड़े, और वाणी की मधुरता दिल सदा जोड़े, दिल सदा जोड़े, क्रोध में जो बोलते हैं संकलेश करवाते, मौन में जो शक्ति अद्भुत संत जन गाते, मौन में है शक्ति अद्भुत संत जन गाते। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। बंधु और बहनों, आज हम मौन की आराधना कैसे कर सके इस बात पर हम चर्चा करने के लिए सब जुड़ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन, चर्चा में आप सबको भाग लेना है। अपने अपने वीडियो सभी ऑन रखेंगे, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। पिछले सप्ताह हमने मौन के महिमा के बारे में बात की थी, जाना था मौन का महत्व कितना अधिक है इसके बारे में, और आज उसी का दूसरा सत्र लेके हम जुड़ रहे हैं। तो कार्यक्रम का शुभारंभ हम त्रिपदी वंदना के साथ करना चाहेंगे। वंदे अरहं, वंदे गुरु परम, वंदे सच्चं। जय जिनेन्द्र सभी को। काफी भाई बहनों ने वीडियो ऑन किया है और अभी भी काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है। तो सबसे पहले मैंने आपसे निवेदन किया, आप वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। आज चर्चा में सबको भाग लेना है। जैन धर्म में मौन का महत्व, इसके बारे में तो हमने पिछले सप्ताह बहुत अच्छी तरह से बात की थी। हम मौन की 28 करते हैं, जैसे हम तपस्या करते हैं तो 8 उपवास करते हैं, तो 8 दिन मौन रहते हुए मौन की 28 भी करते हैं। तो इतना महत्व बताया गया। सनातन परंपरा में भी मौन की महिमा कम नहीं आंकी गई है, और इसीलिए मौन एकादशी, आज का दिन जो है मौन एकादशी के रूप में मनाया जा रहा है। तो मौन एकादशी क्या, इसको क्यों मनाना चाहिए, इससे क्या फायदा होते हैं, इसके बारे में भी हम आप लोगों के विचार भी जानना चाहेंगे। तो आप भी चर्चा में भाग लें इन शुभ भावनाओं के साथ। अब मैं सविता जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप आज का सेशन शुरू करें। यस, ओवर टू यू। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो जैसे आनंदमल सर ने कहा कि अगर वीडियोस ऑन होते हैं तो सबके मुस्कुराते हुए चेहरे भी नजर आते हैं,
और हर बार की तरह मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ ही एक नई एनर्जी के साथ जब मुस्कुराते हैं तो एक एनर्जी भी हमारे भीतर असल में प्रवाहित होती है। तो उसी एनर्जी को दिन भर भी हमें बनाए रखना है। और वीडियोस जो इजी वे में एक्चुअली में ऑन कर सकें तो उससे इंटरैक्टिव भी हो जाता है। ऑफलाइन होते एक तरह से ऑनलाइन है हम, फिर भी ऑफलाइन वाला फील आना शुरू हो जाता है, इंटरैक्शन बढ़ जाता है। तो मौन के बारे में जैसे आज कहा कि आज मौन एकादशी भी है, तो एक तरह से हर दिवस जरूर एक मनाया जा रहा है, लेकिन उसका पर्पस ये भी नहीं है कि उसी दिन हमें उसको सिर्फ फॉलो करना है। उस दिन उसके लिए हमें एक्टिवेट किया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि हम मौन रह सकते हैं, लेकिन वही मौन हर दिन हर वक्त फॉलो किया जा सकता है। और किस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर हम अपने आप को मौन में ला सकते हैं, उन्हीं सबको डिस्कशन के लिए ये सेशन रखा जा रहा है कि हाँ ठीक है, 8 दिन का मौन जो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, पूरे पूरे दिन का मौन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, 2 घंटे का 1 घंटे का मौन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 मिनट 5 मिनट का भी मौन करते हैं, वो भी हमारे लिए, और वो भी निर्विचार होकर, जैसे पिछली बार भी मैंने बात की थी कि हम मौन करते हैं लेकिन विचारों से शांत नहीं हो पाते हैं, इशारों से लिख कर मौन के दौरान भी हम अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से एक्टिव रखते हैं। तो मस्तिष्क को शांत करना ही असली मौन है। तो उसी का अभ्यास हम थोड़ा थोड़ा समय का भी अगर बढ़ाते चले जाते हैं तो वो हमें अंदर से मौन करता है, विचारों को शांत करता है। और तब ही हम बाहर के मौन, चाहे हम बोल भी रहे होते हैं लेकिन भीतर से अगर मौन है, तो उस मौन को रियल लाइफ में अप्लाई करके जैसे व्यवहार में बोलना जरूरी होता है, कर्तव्य करने जरूरी होते हैं, वो सब किए, लेकिन भीतर से अगर हम विचलित नहीं होते हैं तो वो ही हमारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आता है। और उसी को अपने भीतर हमें अप्लाई करते चले जाना है। ओह तो माय गॉड। जैसे पिछली बार हमने बात की थी 1-2 पॉइंट्स के ऊपर कि बोलना जैसे एक कला है, तो मौन रहना भी एक कला है। और हमें इन दोनों ही कलाओं में निपुण होना है। और ये भी हमने जाना कि बोलने में जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे ज्यादा मसल्स, उससे ज्यादा एनर्जी का उपयोग होता है। और वही एनर्जी को सेव करके हम अपनी और बहुत सारी एक्टिविटीज में, इवन साधना में, ध्यान में उस एनर्जी को उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पूरी एनर्जी बोलने में लगा देते हैं, पूरी तरह से थक जाते हैं, तो हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती कि हम थोड़ी देर शांत बैठ के ध्यान कर सके। तो अल्टीमेटली जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो सब हमारी एनर्जी को ही यूज करती हैं। अब सब विचार और मस्तिष्क, एक तरह से जब हम विचार करते हैं तो सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है? हमारे मस्तिष्क का। और मुख बोलता है, कान सुनते हैं, मस्तिष्क उसको निर्णय में, कल्पना में, कंपैरिजन में, इस तरह की एक्टिविटीज में मैनेज करना शुरू कर देते हैं। और उन सब के माध्यम से वो एक तरह से हमारी ईगो, अहंकार के रूप में ही अभिव्यक्त होता है। तो जब हमारे विचार अहंकार के रूप में अभिव्यक्त होते हैं और बोलकर हम शब्दों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, और शरीर के माध्यम से हम एक्शन के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। और एक बार अगर हमारी ईगो शांत हो जाती है, और इसको जस्ट एक बार इमेजिन करके भी देखना, जो भी कुछ हम बोलते हैं एक तरह से अपने आप को प्रूव करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए,
इन्हीं सब पर्पसेस से बोलते हैं, और पीछे कहीं ना कहीं ईगो ही होती है, हमारा अहंकार ही बोल रहा होता है, हाँ, कि मैं ही सही हूँ, या मैं जो बता सकती हूँ कोई और नहीं समझा सकता, मेरे समझाने से अच्छा तो किसी और का तरीका ही नहीं है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अहंकार ही बोलता है। तो एक बार अगर हमारा अहंकार, ईगो शांत हो जाए, तो चाहे हम बोल भी रहे हैं, लेकिन वो मौन ही है जो बोल रहा है। तो जितनी ज्यादा हम अपने आप को विचारों से मुक्त करते चले जाते हैं, ईगो से मुक्त करते चले जाते हैं, तो हमारे विचार अपने आप शांत होते चले जाते हैं। मौन, म उ न, मौन को एक बार थोड़ा सा समझते हैं। म इज मन, उ इज उत्कर्ष, न इज नकार। यानी मन को संसार की ओर उत्कृष्ट ना होने देना, बढ़ने ना देना, और आत्मा के आत्म स्वरूप में ही उसको लीन करना। और वो कैसे संभव है? जब धीरे धीरे हम अपनी एनर्जीज को बोलने से हटाकर अपने भीतर लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अभी तो हम सारी एनर्जी बाहर वेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। यूज करना मीन्स बोले तो कम बोले, सोच कर बोले, और जो बोला उसका कोई ना कोई अर्थ रहे। ज्यादातर हम सिर्फ इसी सोच के साथ, जैसे अभी पहला हमने बोला अभी, कि सिर्फ और सिर्फ ईगो को ही, कि मैं जानती हूँ, मैं समझा सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ, मनाना, समझाना, यही सब बोलने के बहाने हमारे चलते रहते हैं। लेकिन जब हम बाहरी तौर पर मौन रहे, इंद्रियों से हम मौन रहे, इंद्रियों से, जो एक ये इंद्री जिसे हम रसन इंद्री बोलते हैं, सबसे ज्यादा ये ही एक्टिव है। चाहे हमारी 5 इंद्रियां हैं, लेकिन जीभ एक ऐसी इंद्री है, और वो हम सब जानते भी हैं कि 2 तरह के काम करती है। क्या क्या करती है? रसना, चखना और बोलना। तो ये सारे काम कौन कर रहे हैं? जीभ, रसन इंद्री जिसे कहा जाता है। तो अगर ये काम हमारे मैनेज होने शुरू हो जाते हैं, हम कम बोलना शुरू कर देते हैं, और जैसे कहने को भी, जीभ से दिया गया घाव जन्मों तक नहीं भरता, और जीभ पर लगा घाव सबसे पहले भरता है। हम जानते इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें इन्हें एमपी के पर ही जुड़ जुड़ कर अपने जीवन में अप्लाई, और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें अपनी रूटीन में अप्लाई भी कर रहे हैं। और जब हम उन्हीं बातों को बार बार सुनते चले जाते हैं, तो हमारे भीतर प्रभाव भी पड़ता है। अब जैसे हमने चाहे पिछले हफ्ते सुना, 2 दिन 3 दिन उन बातों का असर भी हमारे ऊपर रहा होगा, और फिर जैसे वो मिटना शुरू हो जाता है, फिर से हम उन्हीं बातों को जब दोबारा सुनते हैं, फिर से वो हमारे रिवाइव होकर रूटीन में आनी शुरू हो जाती है। अब 2 कान हैं, एक मुख है, लेकिन फिर भी चाहे कान ज्यादा है, मुख कम है, करते हम उल्टा हैं। सुनना कम चाहते हैं, बोलना ज्यादा चाहते हैं। और इसी को अगर हम उल्टा कर दें कि हम 2 गुना सुने, लिसन ट्वाइस एज मच एज वी स्पीक, तो बोलने की बजाय अगर हम सुनने पर ज्यादा जोर देते हैं, सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है, तो मौन रहकर ही हम सुन सकते हैं। और जब हम सिर्फ और सिर्फ सुनने का काम करते हैं, जैसे भाव क्रिया की बात परीक्षा ध्यान में बहुत ज्यादा की जाती है, माइंडफुलनेस जिसे कहा जाता है। तो जब हम सिर्फ सुन रहे होते हैं और बीच में एनालाइज नहीं कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा भीतर तक हमारे जाता है, और जब हम सुनने के बाद कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो बहुत प्रैक्टिकल और सही, और जीवन में भी बहुत सही ढंग से उतर पाता है। लेकिन होता क्या है, हम सुन रहे हैं, बोल रहा है कोई सामने से, अभी उसकी बात भी पूरी नहीं होती है, हम बीच में ही बोलना शुरू हो जाते हैं।
ऐसा होता है? आई होप सो। ज्यादातर हम यही करते हैं कि सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे वाद विवाद बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, क्रोध की सिचुएशन आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम वहीं पर मौन हो जाते हैं, कम बोलते हैं, तो वही वाद विवाद खत्म हो जाता है, और एक तरह से हमारे भीतर अच्छा भाव आने से हमारे रिलेशंस भी अच्छे डेवलप होते हैं। अगेन मैं यही कहूंगी कि इन सब बातों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमें इन्हें अपने जीवन में उतारना है। हमेशा कम बोलने की कोशिश करें। अभी तक तो हम सभी बोलने पर ही जोर देते आए हैं, लेकिन जब हम सुन रहे हैं तो इन पर अमल भी करना है कि जो बोलना है मीठा बोलना है, सामने वाले को आहत नहीं करना है, और सोच समझ के बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है। ये सभी कलाएं ही हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में लेकर आना है। जैसे बोलना कला है, मौन रहना उससे बड़ी कला है, सुनना बहुत बड़ी कला है, सोच समझ कर बोलना बहुत बड़ी कला है। अब जो ये शरीर है, ये एक ऐसा शहर माना जाता है जिसके कि 9 दरवाजे हैं। अब वो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 कान, 2 आंखें, 2 नथुने, एक मुख, तो कितने हो गए? 2, 4, 6, 7। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मल मूत्र का त्याग होता है, और फिर प्रजनन अंग। तो ये जो 9 दरवाजे हैं, इनके माध्यम से हमें कुछ ना कुछ शोर और बाहरी जगत से जुड़ना, ये सारे दरवाजे हमें बाहर की ओर लेकर जाते हैं। और जब हम इन 9 दरवाजों को बंद करें, तभी 10वां दरवाजा खुलता है, मीन्स अंदर का दरवाजा खुलता है। ये सारे बाहरी दरवाजे हैं, और इन बाहरी दरवाजों को बंद करने का सबसे महत्वपूर्ण जो टूल है वो है मौन। अगर हम साइलेंस को, मौन को अपनाते चले जाते हैं, तो यही दरवाजे धीरे धीरे बंद होकर जो 10वां दरवाजा है, जिसके लिए हम इन सब सेशन से जुड़ते हैं कि हमें आत्मज्ञान, अपने आप से जुड़ना, वो तभी संभव है जब ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। और इनको बंद करने का सबसे आसान तरीका मौन। जैसे जैसे हमारा मौन बढ़ता चला गया, इंद्रियों का भी कंट्रोल होता चला गया, तो ही हम अपने अस्तित्व से, अपने आप से, अपने भीतर से जुड़ते चले जाते हैं, और तभी हम अलग अलग तरह की अनुभूतियां भी ले पाते हैं। और सबसे, जैसे जैसे हमने मौन किया, मौन के साथ ही इन सब रास्तों को बंद करके हम अपने आप से जुड़ते चले जाते हैं। और प्रकृति में भी देखा होगा, जितनी भी नेचर की फोर्सेस हैं, वो सभी मौन है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो चमकती है, कड़कती वो गिरने के वक्त है, जब वो अगेन सेंसस के उसमें आती है, पृथ्वी पृथ्वी के टच में आती है। लेकिन जब वो चमकती है तो उसकी कोई आवाज नहीं होती। अग्नि को भी देखा होगा, उसकी अपनी कोई आवाज नहीं है। अब अर्थक्वेक भी आता है, भूकंप, वो भी आवाज नहीं करते हैं, वो भी एक सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। जो उनके प्रभाव हैं वो आवाज करते हैं, ये खुद से कोई आवाज नहीं करते। उनके कंसिक्वेंसेस हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिनसे कि आवाजें सुनाई देती हैं। तो इनकी अगर बैक ऑफ द माइंड देखा जाए तो ये कितनी ज्यादा फोर्स इनकी होती है, लेकिन जो कुछ होता है बहुत शांति से होता है। तो इसलिए हमें भी मौन, तो मौन की ताकत भी कितनी हो सकती है। जस्ट इमेजिन कि अगर हम
शांति से सारे काम करते हैं तो वो कितने इफेक्टिव होते हैं। अगेन ये बात हम जानते हैं कि जब हम शांति से मौन रहकर कोई डिसीजन लेते हैं, किसी को आराम से समझाते हैं, तो वो सब कितनी इफेक्टिव होती हैं। और जब भी, इसीलिए हमें ये भी सीखना है कि मौन को हमेशा चीयरफुली, ग्रेसफुली और पावरफुली एक्सेप्ट करना है। जब हम मौन को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम जीवन में हर तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं, अदरवाइज हम वाद विवाद में ही फंसकर रह जाते हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ ने भी भाषा के दो दोष बताए हैं। एक तो अनावश्यक बोलना और जरूरत होने पर भी ना बोलना। जरूरत होने पर भी ना बोलना को हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हम मौन में तो हैं, वही लिख कर बात करते हैं, इशारों से बात करते हैं, जिसमें कि काफी एनर्जी का अपव्यय होता है। और वही बात अगर हम एक शब्द बोल के कह दें तो वहीं पर सब चीजों का पर्पस क्या है? एनर्जी सेविंग। तो जब हम एक शब्द बोलकर किसी बात को कह देते हैं, अगेन हमारी बहुत सारी एनर्जी जो इशारों में या लिख कर या ज्यादा बोलकर अपव्यय हो रहा था, वेस्टेज उसकी हो रही थी, वो सारी बचती है। तो इन्हीं दोष बातों को हमें अपने मस्तिष्क में हर वक्त रखना चाहिए कि हमें बोलना जरूरी है, क्योंकि व्यवहार की दुनिया में बोलना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम अनावश्यक ना बोलें, सोच समझ कर बोलें, और जब जरूरत है तब चाहे हम मौन में भी हैं, एक शब्द में उसकी अगर अभिव्यक्ति कर देते हैं, मिनिमम शब्दों में उसको अभिव्यक्त करते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव सिद्ध होता है। इंस्टेड ऑफ जस्ट इमेजिन भी करके देखना, एक ही बात को जब हम इशारों में समझाना चाहते हैं तो कई बार इशारे करने पड़ते हैं, एक बार में कई बार समझ में भी नहीं आती है, और भीतर में उसी से रिलेटेड विचार भी चल रहे होते हैं कि किस तरह से मैं इसको इशारा करके समझा सकूं, या किस तरह से मैं इसको बोल लिख करके समझा सकूं। तो वो एनर्जी सेव करके मिनिमम शब्दों में उस बात को हम सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। देखा जाए तो मौन जो है, एक मिनट, जस्ट भाषा है, भाव है, शब्द है, अर्थ है, सब कुछ है। हम ये सोच के चलते हैं अगर हम बोलेंगे तभी हम अपने आप को सामने वाले को समझा सकते हैं, लेकिन मौन रह के भी हम बहुत कुछ कह देते हैं, मौन को यदि सुन सके। मौन साधना है, शक्ति है, मधुर भावों से भरा है, यदि हम मौन को महसूस कर सके। और वैसे भी प्रेक्षा ध्यान में तो हर ध्यान में अनुभव करने की ही बात की जाती है। तो जब हम मौन को भी अनुभव करना शुरू कर देते हैं, और वही जैन दर्शन में और बौद्ध दर्शन में मौन की साधना को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अपने आप से जुड़ने के लिए मौन का महत्व बहुत ज्यादा माना गया है। मौन ज्ञान है, ध्यान है, अमूल्य आभूषण है। मौन को यदि धारण कर सको, हम आभूषणों को ही धारण करने में लगे रहते हैं जो अगेन फिजिकल आभूषण होते हैं, लेकिन ज्ञान, ध्यान, तप के आभूषण को अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मौन अपने आप, मौन एक्चुअली में है ही त्रिवेणी ऑफ ज्ञान, ध्यान एंड तप। तो वही धारण करते चले जाएं, अपने आप से जुड़ते चले जाएं। चांद चुप है, धरा चुप है, रात का मौन नई ऊर्जा है। जैसे अभी नेचर की ही फोर्सेस के बारे में कहा, तो देखा जाए तो हर नेचुरल
एलिमेंट जो है वो शांत है, चुप है। तो उसी एहसास को अगर हम अनुभव कर सकें तो वही मौन है। कहीं से भी प्रकृति की किसी भी चीज से किसी तरह का कोई आवाज नहीं आता है। अब नदी भी, जो कहने को हम कहते हैं कि नदी कल कल बहती है, वो जब पत्थरों से टकराती है तो उसी जगह पर आवाजें होती हैं। अदरवाइज नदी भी, समुद्र को भी देखें तो भीतर से पूरा शांत है, किनारे पर ही लहरें टकराती हैं। जब कहीं से टकराव होता है तभी आवाज होती है, अदरवाइज सब जगह मौन है। तो वही बात हमारे शब्दों में भी रहनी चाहिए कि हम हर तरह से अपने आप को मौन में रख सके। और हम ये मान के चलते हैं तो अगर हम मौन रहते हैं तो सामने वाला तो समझेगा कि अरे ये तो डर गया, अरे इसको तो कुछ पता ही नहीं है। या फिर गारंटेड ले लेते हैं कि अगर ये चुप रहा तो हम उस बात को एक्सेप्ट कर लें कि ये इस चीज से सहमत है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मौन में रहकर हम अपने आप को अभिव्यक्त तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही शब्द जब हम मौन रहना सीख जाते हैं तो सामने वाला उस मौन की भाषा भी समझने लगता है। अब जैसे अगर महावीर की बात करें, महात्मा बुद्ध की बात करें, तो वो मौन से ही सब कुछ सामने वाले को समझा देते थे, बता देते थे। उनकी साइलेंस में ही सब कुछ था, उनकी प्रेजेंस इटसेल्फ बोलती थी। तो हम ठीक है उस लेवल तक तो नहीं पहुंच पाते हैं, और होने को कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि पहुंच नहीं सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हम कितनी कंसिस्टेंसी से, कितनी रेगुलरिटी से किसी भी एक एस्पेक्ट को अपने जीवन में अपनाते चले जाते हैं। जितनी डेडिकेशन से किसी भी चीज को अपने जीवन में अपनाया, चाहे वो मौन ही है, और मौन को हमें सबसे ज्यादा कब अप्लाई करना चाहिए, अगर हम उन पॉइंट्स को भी समझ लें तो मौन हमारे जीवन में अपने आप आता चला जाता है। और ये सब पॉइंट्स हैं, जब गुस्सा आ रहा हो तो एकदम शांत हो जाए। और बहुत सारी बातें कही जाती हैं क्रोध के लिए, तो कि पानी पी लें, लंबा श्वास ले लें। लेकिन अगर हम ये सब चीजें भी रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे होते हैं तभी हम क्रोध के वक्त भी मौन रह पाते हैं। जैसे पिछली बार भी एक किस्सा भी सुनाया गया था कि एक साधु के पास गया तो उसने दवाई दी कि जब भी गुस्सा आए तो उसको मुंह में रखना, और 2 मिनट तक मुंह में ही रखना, उसको निगलना नहीं है। तो ऑब्वियसली जब 2 मिनट तक वो जल मुंह में रहा, बाद में जब वो आके उसने एक्सप्लेन किया कि अरे मेरा तो बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब उसे बताया गया कि वो कोई मेडिसिन नहीं थी, वो एक सिंपल पानी था। तो अगर हम उस वक्त अपने आप को शांत रख पाते हैं तो अपने आप ही बहुत सारे झगड़े हमारे दूर होते चले जाते हैं और हमारे रिलेशंस बेहतर होते चले जाते हैं। जैसे हमने अहंकार की बात की, अहंकार में भी हम अपने आप को ही प्रूव करने में लगे रहते हैं। तो जब भी हम बोलें तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें कि क्या मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए बोल रही हूँ, क्या मैं सामने वाले की बात को काटने के लिए बोल रही हूँ, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए बोल रही हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स अहंकार के ही होते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं समझाती हूँ। तो इन सब पॉइंट्स को एक बार अपने मन में जरूर लाएं जब भी हम बोलने की कोशिश करते हैं। दूसरों की निंदा कर रहा होता है, चाहे कोई और कर रहा होता है, चाहे हम खुद ही शुरू कर रहे होते हैं, उस वक्त भी शांत रहे, अपने आप को उस निंदा का हिस्सा ना बनाए। नेगेटिविटी से नेगेटिविटी ही क्रिएट होती है, तो उन सब चीजों से बचें। ये 2-3 पॉइंट्स जब
आप सुन रहे हो और इन सब चीजों से हम दिन भर में कई बार गुजरते हैं, तो उन सिचुएशंस में अपने आप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि क्या इस इंस्टेंस पे मेरा बोलना जरूरी है। दूसरों की प्रशंसा सुनते हुए, जब हम दूसरों की प्रशंसा सुनते हैं तो भी हम वहां पे भी क्रिटिक्स देने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई प्रशंसा कर रहा है, भीतर ही भीतर हमारा भी अहम बोल रहा होता है और हम उसी व्यक्ति की निंदा के शब्द ढूंढ रहे होते हैं, ताकि ये लगे कि वो बहुत अच्छा नहीं है, मैं ही सुपर हूं। अल्टीमेटली फिर से हमारा अहंकार बोलता है। और जब अपनी प्रशंसा भी सुने तो भी विनम्र भाव बनाए रखें। दुख के समय भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखा भी होगा, बहुत ज्यादा कंसोल करने की कोशिश करते हैं, और जबकि सामने वाले की जो मेंटल स्टेट है उसको हम उस वक्त नहीं बदल सकते हैं। तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा अपने आप को, अगेन वहां पे भी देखा जाए तो अहम ही होता है कि जैसे मैं ही बस इसका ध्यान रख सकती हूँ और तो कोई संभाल ही नहीं पाएगा। तो उस समय भी अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। और हमें चाहे किसी बात की नॉलेज होती है या नहीं होती है, अगेन अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मुझे भी बहुत कुछ पता है, तो अच्छे लिसनर बने। लिसनर बन के ज्ञान को ले और उसी को भीतर ही भीतर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। और जब हम शांत रहकर किसी बात को सुनते हैं तो हमारी जो रिटेंशन पावर है या इवन लेने की शक्ति है वो भी बढ़ती चली जाती है। अदरवाइज हम सारी की सारी शक्ति बोलने में ही वेस्ट करते चले जाते हैं। ध्यान या साधना के समय इसमें कहने को तो हम मौन होते हैं, विचार जो होते हैं वही हमें भीतर ही भीतर, चाहे हम ध्यान कर रहे होते हैं लेकिन मस्तिष्क हमारा काम कर रहा होता है। तो ध्यान साधना के वक्त बाहरी मौन के साथ साथ भीतरी मौन को ऑब्जर्व करना है। और वो कैसे संभव है? जब हम अपने विचारों को देखना शुरू कर देते हैं। और जब हम विचार देखते हैं तो एक विचार और दूसरे विचार के बीच का जो समय होता है उसको कभी ऑब्जर्व करके देखना, वही रियल मौन का समय होता है। दो विचार आते हैं बीच में, जैसे सांस का कहा जाता है कि सांस लिया और छोड़ा, फिर से लिया छोड़ा, लेने और छोड़ने के बीच में भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का चाहे वो समय होता है, वही रियल मौन। दो विचारों के बीच का जो समय है वो क्या है? वो ही मौन का समय है। तो जैसे जैसे हम विचारों को देखना शुरू कर देते हैं हम ऑटोमेटिकली मौन को बढ़ाते चले जाते हैं। तो बहुत सारी बातें एक तरह से यही होती हैं कि हम उन्हें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब हमें रिपीट करने को मिलता है, जब हम उन्हीं बातों को बार बार सुनते हैं तो पता लगता है कि हाँ, हमें इन्हें अपने जीवन में भी उतारना है। और जब हम अकेले होते हैं, अकेले रहने में भी हमें बहुत डर लगता है कि अरे मैं तो अकेले हूँ। तो उसी भाव को जितना हम अपने भीतर बढ़ाते चले जाते हैं, एकत्व की अनुप्रेक्षा सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को अकेले में रखने का, मौन में रहने का। और हर विचार, चाहे वो ध्यान हम कोई भी करें, सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार पे अपने आप को स्ट्रिक्ट करें, रिस्ट्रिक्ट करें, तो मौन अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो 5 या 10 मिनट एक बार आप लोगों के भी लेंगे और उमर, फिर ध्यान सुमिता की। जी, आज जैसे कि मैंने कहा मौन एकादशी है, और मौन एकादशी का महत्व क्या है, इसके पीछे क्या इतिहास है, भी क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी अगर कोई भाई बहन बात करना चाहे मौन एकादशी के बारे में तो आप हम बात कर सकते हैं। यस, मौन एकादशी के बारे में बात करने के लिए शशि जी,
शशि जी ने हैंड राइज किया हुआ है, पहले शशि जी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी। वैसे तो अभी सुना है कि सुनो ज्यादा और बोलो कम, पर साथ ही था कि जरूरत पड़े तो जरूर बोलो। तो उसी उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहूंगी। तो मौनी एकादशी को कहते हैं हमारे 150 भगवान के कल्याणक हुए थे। और आज के दिन जो भी तपस्या करते हैं तो उनको 150 टाइम्स उसका फल मिलता है। भगवान के कल्याणक में आज के विशेष दिन में भगवान मल्लीनाथ जी के 2 कल्याणक हुए थे, और बाकी भरत क्षेत्र में ऐरावत और महादेव, इनमें मिलाकर के 150 कल्याणक आज के दिन हुए थे। जी। तो इसलिए आज के दिन का विशेष महत्व है। और वो मुझे एक याद आता है, सेठ सुव्रत जी को और श्री कृष्ण जी ने एक बार भगवान से पूछा कि मेरे को काम काज में वक्त नहीं मिलता है, इतना अधिक काम करना पड़ता है, कभी प्रजा का काम, कभी धन दौलत का, कभी व्यवसाय का, तो कोई मुझे ऐसा दिन बताइए कि मैं कम से कम तपस्या करूं और मुझे अधिक से अधिक फल मिले। तो कहते ऐसा बताया गया कि आज मार्गशीर्ष मौनी एकादशी को अगर हम मौन उपवास करते हैं तो तुम उसका फल 150 टाइम्स प्राप्त कर सकते ओह हैं। माय तो गॉड। कहते श्री कृष्ण जी भी यही मौनी एकादशी करते थे और सुव्रत सेठ ने भी यही की, तो जिससे उनको आगे उसका फल भी मिला। तो हमारे जैन शास्त्र आगम ये कहते हैं कि आज के दिन जो भी तपस्या की जाएगी उसका 150 टाइम्स हमें फल स्वरूप मिलता है। ओह 150 माय गॉड। कल्याणक तो सभी समझते ही होंगे ना, कल्याणक बिल्कुल बिल्कुल। हर भगवान के विभा जी, 5 विभा जी ने हैंड कल्याणक राइज होते किया हैं ना, हुआ है। तो हाँ जी। बहुत हाँ जी। बढ़िया जानकारी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। विभा जी, यस, थैंक यू सर। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, विभा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। ओम हरम। मौन एकादशी का जो महत्व अभी शशि जी ने बताया वो तो है ही। 50 तीर्थंकर के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के जो भी तीर्थंकर हुए हैं उनके 5 कल्याणक कहने, वो 50 हुए तो 50 के 3 गुना यानी 150 हमें पुण्य मिलता है। पर कहावत है गुजराती में कि न बोले न 9 गुण અને बोले ना बोर वेचाय। हम बोलते हैं तो हमारा काम होता है, नहीं बोलते हैं तो भी हमारे 9 गुण है उसमें। तो जब सही वक्त है उस वक्त, अभी बताया अभी सविता जी ने कि सही वक्त बोलना चाहिए, सही वक्त मौन रहना चाहिए। वो कला ही हमें अभी सीखनी है, तभी हम ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं, तो ही हमारे विचार कम होंगे। क्योंकि मौन रहेंगे बहुत तो हम बढ़िया। निसंग में रहेंगे, निसंग में रहेंगे तो बोलना कम होगा, बोलना कम होगा तो विचार कम होंगे। बहुत बढ़िया। संगीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। मैम, आज गीता जयंती भी, आज गीता का प्राकट्य हुआ था। और मुझे सविता जी से एक प्रश्न पूछना, दुख के समय दूसरों के दुख का या अपने दुख का नहीं है क्या इधर पॉइंट? मेनली क्या होता है, जब ऑलरेडी इंसान दुख में है या इवन हम भी दुख में है, आके हमें लोग कंसोल भी करते हैं तो हमें सबकी बातें फालतू लगती हैं, क्योंकि हम अपने आप में रहना चाहते हैं। उस वक्त हमें लगता है हमें कोई ना छेड़े, कोई तंग ना करे, कोई हमसे बात ना करे। हम अपने आप से अपने आप को उस वक्त जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अध्यात्म की दृष्टि से नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी हमें वो शोर अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे हमें नहीं अच्छा लगता है, तो सामने वाला भी अगर कोई परेशान है और उसको जाके हम बार बार कहते हैं या बोलते हैं, तो उसे भी वही फीलिंग आती है। तो बेटर यही रहता है कि उस वक्त भी हर कोई कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ज्यादातर लोगों से ये भी सुनने में आता है ना, अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कोई परेशान मत करो। तो बेसिकली उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए या करवाने के लिए हमें लगता है हम समझाएंगे तो वो ज्यादा दुख से बाहर आएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं। डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सामने वाला जिस तरह से चाहता है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। थैंक यू। सविता मैम, एक क्वेश्चन मेरा भी था कि अभी अकेले रहने की बात आई है, जब घर पे आजकल सिंगल फैमिलीज हैं तो लेडी तकरीबन सारा सारा दिन घर पे अकेली रहती हैं, किसी से भी बात नहीं करती, तो क्या उसको हम मौन कहेंगे? एक्चुअली वो तो मौन नहीं है, क्योंकि हम अकेले हैं लेकिन भीतर परिवार के बारे में ही सारा दिन विचार चल रहे हैं। अगर हमने विचारों को छोड़ दिया और
एक और चीज, जैसे आपने ये प्रश्न किया कि आजकल अकेले अकेले ही हम रह रहे हैं और अकेले रह के दिन में दिन भर अकेले हैं, उसी को अपना पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट कर लें। पॉजिटिव मीन्स मुझे तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है, अब मुझे अपने आत्म कल्याण में ही इस समय को लगाना है। तो जैसे एक तो हमने विचारों में अपने आप को डाला, एक हुआ हमने ये पॉजिटिव विचारों में अपने आप को डाल दिया, एक हुआ उस अकेलेपन को हम सिर्फ झेल रहे हैं। अरे आजकल तो परिवार साथ ही नहीं देता है, देखो जरा बच्चे भी चले गए, मैं अकेली रह गई हूँ। वो मौन नहीं है, लेकिन उसी में सविता जी, अपने आप को आपने सोचा बहुत अच्छे है, मैं तो एमपीके से जुड़ गई, मुझे नई नई बातें सुनने को मिलती है, नए नए ध्यान करने को मिलते हैं, तो इसी अकेलेपन को मुझे उस ढंग से एंजॉय करना है। एक बात देखिए, जो शशि जी ने जो बात कही, दोपहर के टाइम घरों में बहनें अकेले रहती है, मैं देखता हूँ बहुत सी बहनों को। और जो अकेला जब होता है उसी टाइम उनका मोबाइल चालू रहता है और घंटों बातें होती है, यस, घंटों बातें होती है। जब अकेले दो बिल्कुल। बहनें अकेली, एक यहाँ है और एक सर अमेरिका में बैठी है, लेकिन उनमें दो बातें चलती है, घंटा अनावश्यक बातें होती है, अनावश्यक बातें होती है। तो यस, अकेलेपन का मतलब ये होता है कि हम मन से मौन रहें, मन से मौन रहे हैं। अरे आजकल जो मोबाइल आ गया है, ये तो बहुत ही एक मतलब साधना में बाधक भी कहा जा सकता है। हम मौन इसको कितने हमें ऐसे ये बाधक है। जो भी बातें हम अगेन ये मोबाइल घंटों भी बातें होती बाधक और साधक। है। हमारे लिए तो साधक है सर। चलिए। मैम, हमें मौन कैसे बढ़ाना चाहिए? हमें प्रैक्टिस इसकी कैसे बढ़ाएं? चाहे दिन में 2-2 मिनट कीजिए, जरूरी नहीं है हमें 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है। 2 मिनट के लिए ये सोच लिया, ब्लैंक, एकदम मौन, ना यस, बीबा जी मोबाइल ने छूना दोबारा हैंड है। राइज किया है, बीबा जी, और फिर बाद में अशोक जी। जो हम एकदम इंस्टेंट ब्रेक लगाते हैं अपने आप को, वो हमारा बिल्कुल ब्लैंक का समय होता है, बिल्कुल एकदम निर्विचारता का समय होता है। उसी को बढ़ाते चले जाएं, मौन भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। 1 घंटे का लेते हैं, आधे घंटे का लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना हम नहीं कर पाते हैं। 2 मिनट 5 मिनट से ही शुरू कर, उसी बीबा से जी बोलिए। साधना बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू मैम। हाँ, अभी जो शशि जी ने बताया और सविता जी ने बताया बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मुझे बाहर जाने के लिए मना किया है। तो ये एमपी के सभी सत्संग और बाकी का भी सभी सुनती हूँ दिन भर। मोबाइल तो मेरे लिए बहुत वरदान रूप है, यस, और असंग में रहना सीख गई हूँ उसके कारण। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करना, अब इतनी मन को शांति लगती है, अब लगता है मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो क्या करूंगी मैं। बिल्कुल। पर मौन में रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फायदेमंद भी हुआ। आत्म साधना के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसमें बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई हूँ अभी मैं। अब अच्छा वही लगता है मुझे। हम यस, देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। उसका बिल्कुल। जी, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। और जो पॉजिटिविटी है उसको हमें लेना है। लेना है, इस सही बात बात है को एकदम। हम हमेशा कहते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जब मैंने मौन के बारे में कहा और जो बात की मैंने मोबाइल की, तो इसका भी सदुपयोग, अच्छे काम में भी उपयोग हो दुरुपयोग। रहा है और अनावश्यक उपयोग भी हो रहा है। जो अनावश्यक उपयोग है, मैंने उसकी चर्चा की अभी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे रखेंगे। मोबाइल है, बात अशोक जी, करनी है, जितनी जरूरी बात है उतनी करके बात काट दी, बात खत्म। अनावश्यक बातें ना करें, यही मेरा तात्पर्य था कहने का। यस, अशोक जी। ये आज का जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर कविता के एक दो पद्य बोलता हूँ। दुनिया के आधे झगड़े बोलने से होते हैं, बोलकर बनाते इज्जत, बोलकर ही खोते हैं। है सही पहचान वाणी, बोलने को क्यों गंवाते हो। शब्द की बड़ी है ताकत, शब्द मंत्र होते हैं। एक तो हंसता जग को और दूसरा रुलाता है। तोल कर के शब्द बोलो, मौन की शक्ति दाता है। ओम। बहुत बढ़िया, सही बात है। क्योंकि जो ये पूरी बातें कही गई हैं वो ही इन 4-6 लाइनों में सारी आ गई हैं। इनफैक्ट हम बोलकर हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, मौन रहकर हमें स्वयं को कंट्रोल
करना है। तो मौन को हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है। और एक छोटा सा ध्यान, अकेलेपन का ही जो बात हम कर रहे हैं, एकत्व की अनुप्रेक्षा और प्रयोग भी जब हमारे बार बार भी चाहे रिपीट होते रहते हैं, तो वही भाव भी हमारे भीतर आते चले जाते हैं। हालांकि समय कम रह गया, मैंने सोचा था 20-25 मिनट की जरूर करेंगे, 15 लेकिन मिनट समय है अभी भी हमारे पास। हाँ, जितना समय है उतना ही अकेलेपन के ही भाव को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके उस समय का भी हमें लाभ उठाना है, बजाय कि ये सोचे कि अरे मैं तो दिन भर अकेली हूं। तो उसको पॉजिटिव बनाए, मैं अकेला हूं, इस भाव को लेकर आना है। तो जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक एक बार अगर थोड़ी सी अंगड़ाई लेके अपनी सुस्ती अकड़न जकड़न निकालनी है तो वो निकाल दें, ताकि 10-15 मिनट के ध्यान में आराम से बैठ सके। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, आसन का चुनाव। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, लेफ्ट के ऊपर राइट रखते हुए दोनों हाथों को नाभि के नीचे गोद में टिका दें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। रिलैक्सेशन का सुझाव, स्थिरता, शिथिलता, बाहर से भीतर तक एक एक सेल, हड्डियां, मसल्स ढीली छोड़ दें। कंधे ढीले, घुटने ढीले, आईबॉल्स रिलैक्स्ड, स्वर यंत्र शिथिल। अनुभव करें पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से भीतर तक शिथिल हो गया, शांत, रिलैक्स। स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। नमस्कार। The early hours of morning. श्वास की गति मंद, अपने चारों ओर चमकते हुए हरे रंग को फैला दे। ब्राइट ग्रीन कलर, पन्ने की तरह, नए पत्तों की तरह। ब्राइट ग्रीन कलर शरीर के चारों ओर फैला हुआ है। हरे रंग का श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को शांति केंद्र ललाट के अग्रभाग पर लाएं। शांति केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान, ब्राइट ग्रीन कलर। टॉप ऑफ द फोरहेड, मांग का भाग। हरे रंग से
एक एक शब्द का साक्षात्कार करते हुए शांति केंद्र पर उच्चारण, मैं अकेला हूं, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है, 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 मैं अकेला हूं, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। इन्हीं शब्दों का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप, शांति केंद्र पर हरे रंग में, मैं अकेला हूं, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। एक एक सेल में यही अनुभूति रहे, मैं अकेला हूं, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। अनुचिंतन, मैंने अकेले ही जन्म लिया है, अकेले ही मरना है, अकेले ही अपने कर्म को भोग रहा हूं, अकेले ही अपने सुख दुख को मैनेज कर रहा हूं, अकेले ही भावनाएं, संवेदनाएं, विचार, सब कुछ अकेले, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। अकेलापन ही मेरी शक्ति है। भीतर तक एक ही विचार, एक ही कल्पना, मैं अकेला हूं। दो तीन लंबे श्वास, श्वास के साथ शरीर को सक्रिय करें। एक बार शरण सूत्र का उच्चारण, दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवचामि। हथेलियां आंखों पर, अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं।
उंगलियों से रोशनी आने दे, धीरे धीरे हाथों को हटाएं। ओम अरहम। तो अकेलेपन में तो मौन की साधना और अच्छे से मैनेज हो सकती है। तो उसी अकेलेपन को मोबाइल पे बात करके वेस्ट ना करके अपनी ही साधना को और बढ़ाने की हमें कोशिश करनी है। ओम अरहम। तो मौन का महत्व कितना अधिक है इस बारे में हमने अभी जाना, और हम देखते भी हैं हमारे आचार्य, कोई भी आचार्य को जी आप देखिए, आचार्य तुलसी, आचार्य महापर की वर्तमान आचार्य महासमण जी, उनका नियम रहता है 1 घंटा या दोपहर के टाइम मौन रहता है उनका। तो हमें साधक साधिकाओं को भी इस बात का पता होता है कि गुरुदेव के मौन है, हमें उनसे मिलना है, बात करना है, तो उससे पहले या उससे बाद में हम जाके उनसे बात कर सकते हैं। उनका मौन का जो समय निश्चित रहता है, तो मौन का महत्व कितना अधिक है इस बात से हम समझते हैं। और जैसे कि हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ाने वाला होता है मौन, इस बात को अभी हमने जाना। और मौन एकादशी का महत्व क्या है इसके बारे में भी बहुत सी बातें हमने, नई बातें आज जानी। तो आज का जो अब हमारा टॉपिक भी संयोग से मौन एकादशी एकादशी भी आज आ गई, और इसका बहुत काफी नई नए भाई बहन भी आज में हमें दिख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप में से कोई बात करना चाहें तो अभी 3-4 मिनट का समय है। हम प्रश्न कोई हो, कुछ अनुभव हो तो आप यस, साझा कर सकते हैं। और आज का ध्यान कैसा लगा आपको इसके बारे में भी, जो भाई बात कर चुके हैं कृपया वो हैंड राइज ना करें। यस, काशीनाथ जी ने, काशीनाथ जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। काशीनाथ जी बोलिए, अनम्यूट ऑप्शन दिया है आप। फिर से म्यूट हो गए। हाँ बोलिए काशीनाथ जी। सबको मेरा नमस्कार। और मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन मौन के बारे में मैंने आखिरी आखिरी में सुना। मौन में एक शक्ति है, और अकेलापन जो इंसान का है अभी, वो मोबाइल में वेस्ट न करे। अकेलेपन में बहुत बड़ी शक्ति है। मौन एक ताकत है। मैंने आखिरी आखिरी में सुना। मैं सबका स्वागत करता हूँ, जैन मैडम का, आनंदमल सर का, डांगे सर का। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, आपने आखिरी में ज्वाइन किया काशीनाथ जी, वीडियो जरूर देखिएगा आप। इसमें हमारे हाँ जो साइंटिफिक बातें हैं मौन से हाँ, संबंधित, क्यों हमें मौन रहना चाहिए, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से सविता जी ने बताया। उनको जरूर जरूर। उनका पीपीटी जो है, पीपीटी जो उन्होंने शेयर की है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। वीडियो जरूर देखिएगा। सुमन, हो आपके यस माध्यम से सुमन अच्छा जी, अच्छा सुनने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी बोलिए। ओम सर, ओम सादर प्रणाम सभी को। आज सविता जी ने बहुत सुंदर सेशन लिया, मौन एकादशी का महत्व भी बताया। और मौन रहने से हमारी शक्ति हम कितनी बचाते हैं, जो ज्यादा बात करते हैं उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, ये तो सही में हम जानते हैं, लेकिन भी छोड़ते नहीं है। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और मौन ये ध्यान जो किया अभी लास्ट में, वो भी बहुत सुंदर लगा। सुबह का भी ध्यान मैंने किया आज बहुत दिनों के बाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्य सविता जी का, आपका। और हम कोमल जी कुछ इस कहना है क्लास को अपने बहुत आपको, कोमल जी अनम्यूट कर सकते हैं, कोमल जी के। और भी भाई बहन हैंड राइज कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मौन के बारे में आपने विस्तृत तरीके से बताया। पार्ट 2 में पूरा कवर कर लिया। और मौन में निश्चिंत रूप से एक बड़ी शक्ति तो है ही, मौन में ताकत ने समझा अच्छे से। तो एक्चुअली कोई भी टॉपिक देखा जाए अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी शब्दों को लिमिट में लाके सेशंस को मैनेज करना, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो जेस्ट है बस वो हमें समझ में आ जाए, और उसके अकॉर्डिंगली वही अगेन एक ही बात है कि जानते हम बहुत कुछ है, लेकिन हमें अपने जीवन में उतारना है, ये सबसे जरूरी है। ओम हम अशोक जी। जय जिनेन्द्र। कवि के एक दो पद्य वो बताता हूँ। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है घाव। यानी कि जो अपने बोलते हैं कटु वचन घाव, अगर उस समय मौन रह जाए तो सबसे बड़ी साधना हो जाती है।
इसलिए तो कुदरत को नापसंद है सख्त जुबान में, इसलिए नहीं दी हड्डी जुबान में। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। ओम अरहम। तो चंदू जी कुछ कहना है आखिरी में? चंदू जी को अनम्यूट दे रहा हूं मैं। चंदू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, आज वास्तव में मौन एकादशी है और सविता जी ने मौन के बारे में बहुत अच्छा बताया। और रियल में हम बोल करके अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं, जिससे कि टेंशन भी होता है, जानते हुए भी हम ज्यादा बोलते हैं। तो कोशिश हमको भी यही करनी चाहिए, जैसे आचार्य का सबका हम देखते हैं 1 घंटा मौन रहते हैं। कोशिश मैं भी करती हूँ डेली आधा घंटा मौन रहने की, उस समय स्वाध्याय करने की करती हूँ। तो आज के इस मौन दिवस का और अधिक ज्यादा हम भी मौन करें, ऐसी मेरा भी प्रयत्न रहेगा। ओम हरम। बहुत पिछले अच्छा लगा। हफ्ते यही एक तरह से होमवर्क भी दिया गया था। मैं चंदू जी से बात करते हुए ये दिमाग में आया कि सबने, कुछ लोगों ने ये कोशिश की है शायद से कि आधा घंटा पूरा हफ्ता मौन रहेंगे। जी। तो तो जिन्होंने भी पिछले सप्ताह होमवर्क दिया गया था उसका फॉलो किया तो आप यस चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। विभा जी ने, चंदू जी ने, इंदु जी। Yes. तो समापन की ओर चलेंगे, वो समय सिर्फ हमारा संपन्न हो एक चुका है हफ्ता ऑलरेडी। ही नहीं, कोशिश करनी है कि हम हर दिन उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सके। सुवर्णा जी ने भी यस लिखा है। तो कुछ साधकों ने तो डेफिनेटली उसको किया है और बहुत सारे जो आज नए जुड़े हैं उनको भी इसके बारे में पता लगा। और डेली 6 आवर्स विभा जी ने लिखा है। उम्र हम तो इसी तरह अपने जीव है सब लोग 2 घंटा, 1 घंटा, 6 घंटा। तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ऑलरेडी सब लोग कर ही रहे हैं। बट थिंग इज, धीरे धीरे विचारों से भी अपने आप को शांत करना है, रियल मौन को अपने जीवन में उतारना है। उमर हम समापन की ओर चलेंगे। अशोक जी समापन कराइए। अशोक जी समापन कराएंगे। चंदू जी आपको स्लोगन बोलना है बाद में। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारा परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चंदू जी स्लोगन बोलिए। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम।